Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class second. My dear student, today we will start revision from chapter number 4. Chapter number 4 subtraction. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सब्ट्रैक्शन विदाउट कैरी. स्टूडेंट पहले हम विदाउट कैरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. पार्ट ए गिवन है 573 माइनस 231. नाउ वी स्टार्ट सब्ट्रैक्शन. राइट टू लेफ्ट मीन्स एट वंस पहले 3 में से 1 को माइनस किया 2, 7 में से 3 को माइनस किया 4, 5 में से 2 को माइनस किया 3. सो स्टूडेंट्स 573 माइनस 231 इज इक्वल टू 342. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट. 569 माइनस 459. नाउ वी स्टार्ट सब्ट्रैक्शन. राइट टू लेफ्ट. 9 में से 9 को माइनस किया 0, क्योंकि स्टूडेंट सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करते हैं तो आंसर 0 आता है. नाउ 6 में से 5 को माइनस किया 1, 5 में से 4 को माइनस किया 1. सो स्टूडेंट 569 माइनस 459 इज इक्वल टू 110. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. सब्ट्रैक्शन विद कैरी. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सब्ट्रैक्शन विदाउट कैरी था. ये क्वेश्चन कैरी के है. सो लेट्स स्टार्ट. 798 माइनस 309. नाउ वी स्टार्ट सब्ट्रैक्शन फ्रॉम राइट साइड. 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता. 9 से कैरी लेंगे. 9 बन जाएगा यहाँ पे 8 और 8 बन जाएगा 18. सो स्टूडेंट 18 में से 9 को माइनस किया 9, 8 में से 0 को माइनस किया 8, क्योंकि किसी भी नंबर से 0 को माइनस करते हैं तो इट्स एट वही नंबर आता है. नाउ 7 में से 3 को माइनस किया 4. सो स्टूडेंट 798 माइनस 309 is equal to 489. I think you understand. Now we do next part. 846 minus 478. Now we start subtraction. 6 में से 8 को माइनस करेंगे नहीं होगा. कैरी लेंगे 4 से 3, 6 बन जाएगा यहाँ पे 16. 16 में से 8 को माइनस किया 8, अगेन 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकता. 8 से कैरी लेंगे 8, 7 एंड 3 13. 13 में से 7 को माइनस किया 6, 7 में से 4 को माइनस किया 3. सो स्टूडेंट 846 माइनस 478 इज इक्वल टू 368. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. Subtraction with carry and without carry. Now we solve subtraction questions related to word problem. Question number first. There are 46 students in a class. एक क्लास में टोटल 46 स्टूडेंट्स हैं. 10 स्टूडेंट्स आर absent आउट ऑफ देम. इनमें से 10 स्टूडेंट्स absent है. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास. स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने हैं. सो स्टेटमेंट इज टोटल स्टूडेंट्स है 46. absent स्टूडेंट्स, इनमें से absent स्टूडेंट्स है 10. नाउ प्रेजेंट स्टूडेंट्स क्या होंगे मिस लेफ्ट हमें निकालना है. 46 में से 10 को माइनस करेंगे. लेफ्ट निकालते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स माइनस. 6 में से 0 को माइनस किया 6, 4 में से 1 को माइनस किया 3. सो स्टूडेंट्स 6 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास. क्लास में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे 36. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. So students, you do practice to solve subtraction questions from chapter number 4 from your book. Thank you students. Have a nice day. Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start. Subject is SST for class second. My dear student, in previous class we discussed about revision chapter 7. So today we start chapter 8 recreation. So first we start word meaning chapter 8. फर्स्ट वर्ड मीनिंग हमारा रिक्रिएशन. RECREATION. रिक्रिएशन मीन्स क्या होता है मनोरंजन. सेकंड है हमारा ENJOYMENT. इंजॉयमेंट. इंजॉय मीन्स आनंद. थर्ड है एक्टिविटी. ACTIVITY. एक्टिविटी. एक्टिविटी मीन्स क्रियाशीलता. फोर्थ नंबर पे हमारा रिलैक्स. RELAX. रिलैक्स. रिलैक्स मीन्स आराम करना. फिफ्थ नंबर पे हमारा रीडिंग. READING. रीडिंग. रीडिंग मीन्स पढ़ना. सिक्स्थ है हमारा PROGRAM. प्रोग्राम. प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम. सेवन्थ पे है बिल्डिंग. BUILDING. बिल्डिंग. बिल्डिंग मीन्स इमारत.
8 नंबर पे हमारा JOO जू, जू मीन्स चिड़िया घर। 9 नंबर पे हमारा इम्पोर्टेंट, IMPORTANT इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण। 10 नंबर पे हमारा आउटडोर, OUTDOOR आउटडोर, आउटडोर मीन्स घर से बाहर। आफ्टर दैट वी राइट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 8। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा डिफाइन रिक्रिएशन, मनोरंजन क्या है इसको डिफाइन करना है। डिफाइन DEFINE, डिफाइन रिक्रिएशन RECREATION रिक्रिएशन। आंसर हमारा द रेस्ट एंड इंजॉयमेंट आफ्टर वर्क इज कॉल्ड रिक्रिएशन। जब काम के बाद जब आराम और आनंद को क्या कहते हैं, रिक्रिएशन बोलते हैं, मनोरंजन कहते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा नेम 5 रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, नाम बताने हमें कौन सी 5 एक्टिविटी है जिसे मनोरंजन कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा रीडिंग, READING रीडिंग। सेकंड नंबर पे हमारा ड्राइंग, DRAWING ड्राइंग। म्यूज़िक, MUSIC म्यूज़िक। फोर्थ नंबर पे है वॉचिंग, WATCHING वॉचिंग। फिफ्थ नंबर पे हमारा कुकिंग, COOKING कुकिंग। मैम रिक्रिएशन कौन से हैं, पढ़ना, ड्राइंग करना, म्यूज़िक, TV देखना एंड खाना बनाना, ये हमारे रिक्रिएशन की एक्टिविटीज़ हैं। क्वेश्चन थर्ड है हमारा डिफरेंट बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। डिफरेंट बताना है, इंडोर जो घर के अंदर खेले जाते हैं और जो घर से बाहर खेले जाते हैं, उनमें बीच में डिफरेंस, अंतर बताओ। आंसर है हमारा इंडोर गेम्स, मतलब जो घर के अंदर जो गेम खेले जाते हैं उनके नाम। दीज गेम आर प्लेड इनसाइड ए हाउस और बिल्डिंग, जो गेम होते हैं जो कि बिल्डिंग के अंदर या घर में खेले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आउटडोर गेम, आउटडोर मीन्स बाहर जो गेम। दीज गेम आर प्लेड आउटसाइड ए बिल्डिंग, जो कि आउटडोर गेम होते हैं जो कि बिल्डिंग से हम बाहर खेलते हैं, उनको बोलते हैं आउटडोर गेम। अब आफ्टर दैट वी राइट एक्सरसाइज लेसन 8 रिक्रिएशन। तो फर्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। A1 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्रिएशन एक्टिविटी, नीचे दी गई एक्टिविटी कौन सी रिक्रिएशन एक्टिविटी, मनोरंजन कौन सी एक्टिविटी। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है पेंटिंग, रीडिंग, वॉचिंग TV एंड ऑल ऑफ दीज। तो हम इसमें रिक्रिएशन की सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो हम इस पे ऑल ऑफ दीज पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इन इज एन आउटडोर गेम, जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा आउटडोर गेम है। फर्स्ट नंबर पे हमारा चेस, B नंबर पे फुटबॉल, C नंबर पे कैरम एंड फोर्थ नंबर पे लूडो। तो हमारा आउटडोर कौन सा है, फुटबॉल, तो वी राइट हम टिक करेंगे फुटबॉल पे। थर्ड नंबर है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है समटाइम्स वी गो आउट टू फॉर रिक्रिएशन, कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं, रिक्रिएशन कहाँ करते हैं, स्कूल में, पिकनिक, ट्यूशन एंड ऑल ऑफ दिस। तो वी राइट पिकनिक, तो हम पिकनिक पे टिक करेंगे। B पार्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स गिव इन बॉक्स, फिल इन द ब्लैंक्स है और जो सूटेबल वर्ड है उसमें हम फिल करेंगे। फर्स्ट है हमारा सम पार्क्स हैव शीशा एंड स्लाइड्स, इसमें हम कुछ पार्कों में क्या आते हैं, झूले और स्लाइड्स होते हैं, तो इसमें हम क्या फिल करेंगे, स्लाइड्स, SLIDES स्लाइड्स। सेकंड नंबर पे हमारा है मेक अस फील रिलैक्स एंड फ्रेश, क्या फ्रेश और हमें क्या फील कराते हैं, रिलैक्स और फ्रेश, रिक्रिएशन, RECREATION रिक्रिएशन। थर्ड नंबर पे हमारा एंड फुटबॉल आर आउटडोर गेम, फुटबॉल हमारा क्या है, क्रिकेट, कौन सा आउटडोर गेम है, क्रिकेट, और फुटबॉल हमारा क्या है, आउटडोर गेम है। पार्ट C है हमारा ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है हमारा ड्राइंग एंड पेंटिंग आर गुड फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन, ड्राइंग और पेंटिंग हमारा अच्छा एक रिक्रिएशन है, तो ट्रू, हम इसमें T पुट करेंगे, ट्रू लिखेंगे, क्योंकि ड्राइंग और पेंटिंग एक इंटरटेनमेंट, मनोरंजन का वो है ना, गुड साधन है ना। नेक्स्ट है लूडो इज एन आउटडोर गेम, लूडो क्या आउटडोर गेम है, रॉन्ग, फॉल्स, वी राइट फॉल्स। थर्ड नंबर पे पीपल डू मैनी एक्टिविटीज़ फॉर देयर रिक्रिएशन, ट्रू, क्योंकि लोग एक्टिविटी बहुत सारी रिक्रिएशन करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, इसमें फिल करेंगे मैं ट्रू।
ए जू हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, जू में डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं। तो ट्रू, क्योंकि जू जो होता है, चिड़ियाघर होता है, उसमें अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, यू लर्न एंड राइट इन दिस नोटबुक। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज के रिवीजन में हम करेंगे हिंदी रीडर के पार्ट 9 और 10 का रिवीजन। सबसे पहले हम शुरू करेंगे शब्दार्थ। विश्व विजेता, दुनिया को जीतने वाला। कोरी प्रशंसा, केवल बड़ाई करना। हिस्सा लेना, भाग लेना। कूच करना, जाना। उस्ताद, गुरु। धावक, दौड़ने वाला। मदद, सहायता। संसार, दुनिया। वाकई, सही में। निश्चय, इरादा। लिखित प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, नीलू ने अपने मन में कहाँ हिस्सा लेने का निश्चय किया था? तो इसका उत्तर होगा ओलंपिक में। 6 महीने बाद फुदकू लौटा तो उसके सिर पर क्या था? इसका सही उत्तर होगा सोने का मुकुट। अगला प्रश्न है, फुदकू मेंढक ने नीलू को हराने के बाद किस सरोवर की ओर कूच करने के लिए सोचा? इसका उत्तर होगा पंपा सरोवर। अगला प्रश्न है, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ कोष्टक में 2 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प हमें खाली जगह में भरना है। पहला वाक्य है, उसे डैश का पदक मिला। तो यहाँ पर आएगा विश्व विजेता। नीलू को रास्ते में एक डैश मिला। यहाँ पर आएगा मेंढक। फुदकू मेंढक डैश की ओर चल पड़ा। इसमें आएगा पंपा सरोवर। फुदकू मेंढक पूरी डैश देखना चाहता था। यहाँ पर क्या आएगा? दुनिया। आगे हम करेंगे प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, फुदकू ने तेज दौड़ने का अभ्यास कैसे किया? इसका उत्तर होगा, फुदकू ने नीलू के साथ दौड़कर तेज दौड़ने का अभ्यास किया। फुदकू मेंढक क्या करना चाहता था? इस प्रश्न का उत्तर होगा, फुदकू मेंढक विश्व विजेता बनना चाहता था। इसके बाद है, फुदकू मेंढक की कहानी से हमें क्या क्या सीख मिलती है? इसका उत्तर होगा, फुदकू मेंढक की कहानी से हमें जीवन में संघर्ष करने की सीख मिलती है। अगला प्रश्न है, फुदकू पंपा सरोवर क्यों जाना चाहता था? इसका उत्तर होगा, फुदकू विश्व विजेता बनकर पंपा सरोवर जाना चाहता था। अगला प्रश्न है, गड्ढे से बाहर आते ही फुदकू मेंढक ने क्या किया? इसका उत्तर होगा, गड्ढे से बाहर आते ही फुदकू मेंढक फुदकने लगा। पाठ 9 के शब्दार्थ। सुनसान, वीरान। मधुर, मीठा। जरा, थोड़ा सा। शाखा, टहनी। मदद, सहायता। प्रार्थना, विनती। सिवाय, अलावा। घमंड, अभिमान। इशारा, संकेत। लिखित प्रश्न का हमारा पहला प्रश्न है, नीम की रक्षा किसने की थी? इसका उत्तर होगा, मधुमक्खी ने। इसके बाद, किसे अपने आप पर बहुत घमंड था? इसका उत्तर होगा, नीम को। मधुमक्खी ने छत्ता किस पेड़ पर बनाया? इसका उत्तर होगा, आम पर। अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। शहर से दूर सुनसान स्थान पर आम का पेड़ था। ये वाक्य सही है। नीम को अपने ऊंचे का जरा भी घमंड नहीं था। ये वाक्य गलत है। रानी मधुमक्खी ने नीम के पेड़ से कहा, मुझे अपनी डाल पर छत्ता बनाने दो। ये वाक्य सही है। रानी मधुमक्खी अकड़ कर बोली। ये वाक्य गलत है। और अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। नीम का पड़ोसी पेड़ कौन था? इसका उत्तर होगा, नीम का पड़ोसी पेड़ आम था। अगला प्रश्न है, नीम के पेड़ को किस बात का घमंड था? इसका उत्तर होगा, नीम के पेड़ को अपने ऊंचे होने का घमंड था। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी नीम के पेड़ पर ही छत्ता
क्यों बनाना चाहती थी? इसका उत्तर होगा क्योंकि नीम का पेड़ अधिक ऊंचा था। रानी मधुमक्खी का छत्ता किसने बनाया? इसका उत्तर होगा रानी मधुमक्खी का छत्ता मजदूर मधुमक्खियों ने बनाया। नीम को आम ने क्या सीख देनी चाहिए? इसका उत्तर होगा आम ने नीम से कहा, एक दूसरे की मदद करके ही जीवन में सुख मिलता है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर होगा इस कहानी से हमें दूसरों के काम आने की सीख मिलती है। तो बच्चों, मैंने कराया आज आपका इन 2 पाठों का रिवीजन कराया है। ये आपको अपनी नोटबुक में, अगर आपने नहीं लिख रखे हैं तो ये प्रश्नोत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और आपको इनका अच्छे से रिवीजन करना है, इनको याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।